हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही आसान ब्रेड स्टिक्स बनाने की रेसिपी। इन ब्रेड स्टिक्स को बनाने के लिए बहुत ही कम सामग्री लगती है। आप इन ब्रेड स्टिक्स को सूप के साथ या गर्मा गर्म चाय के साथ खाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। बहुत ही कुरकुरी बनती हैं ये, और बच्चों को भी इसका ये कुरकुरा स्वाद बहुत ही पसंद आता है। तो आइए जानते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। बेकिंग करते समय हमें सबसे पहले मेजरिंग का ध्यान रखना चाहिए। जो माप दिया है हमें सामान उतना ही लेना है, न कम न ज़्यादा। बिल्कुल आप उसे अपने हाथों से लेबल कर लें और हमेशा ध्यान रखें कि आपका ईस्ट पुराना नहीं होना चाहिए। एक्सपायरी डेट चेक कर लें। इसमें हम लुकवार्म वाटर डालेंगे। पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने 60 ml वाटर का इस्तेमाल किया है। लगभग ये 4.5 टेबल स्पून है। अब हम एक बाउल में छना हुआ मैदा लेंगे, सॉल्ट डालेंगे, ईस्ट डालेंगे। फिर सभी चीज़ों को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ें मिक्स हो जाने के बाद में हम इसमें लुकवार्म वाटर जो लिया है वो डालेंगे। फिर पानी में सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। और हमें ध्यान रखना है कि जो हमने पानी लिए डाला है वो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। इसमें हमें और पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप इसमें कोई भी रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। फिर एक बार अच्छी तरह से ऑयल को, जो हमने तेल डाला है, उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह से गूंथ लें, जैसे सभी चीज़ें मिक्स हो जाएं। फिर इसे एक प्लेन सरफेस पे निकाल लें, जिससे हमें गूंथने में आसानी होगी। फिर इसे हम 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए गूंथेंगे। गूंथने से इसमें ग्लूटेन फॉर्म होता है, जिससे जो भी चीज़ आप बेक कर रहे हैं उसमें जालियाँ बहुत अच्छी पड़ती हैं। फिर हाथों में रिफाइंड ऑयल लगाएं और इसे चिकना होने तक अच्छी तरह से गूंथ लें। जब ये गूंथने के बाद चिकना हो जाएगा, तब हम इसका एक बड़ा सा गोला बना लेंगे। फिर एक बाउल को रिफाइंड ऑयल से चारों तरफ से अंदर की तरफ चिकना कर लेंगे। फिर गुथे हुए आटे को इसमें रखेंगे और ऊपर से हल्का सा ऑयल से चिकना करेंगे। और फिर इसे क्लिंग फिल्म या एल्युमिनियम फॉइल या फिर किसी आप टॉवेल से कवर करें। फिर इसे गर्म जगह पे 40 to 45 मिनट्स के लिए रख दें। फिर 45 मिनट्स के बाद में उसे अनकवर करें। अब जो हमने आटा गूंथा था वो हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। फिर इसे निकाल कर प्लेन सरफेस या किसी चॉपिंग बोर्ड पे रखें। तो ये देखिए कितना नरम हो गया है। फिर आप इसे बेलन की सहायता से हल्के हाथों से दबाते हुए बेलें। उठाकर घुमाते हुए चारों तरफ इसे लंबा बेलना है हमें। मैंने इसे एक ही बॉल बना के बेला है। आप चाहें तो इसके 2 पार्ट करके अलग अलग बेल सकते हैं। और ये आराम से बिना सूखे आटे के ये बिल जाएगा। और आपको इसकी थिकनेस 5 mm रखनी है। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से हल्के हाथों से बेलना है। बेलने के बाद में अब हम उस पर सफ़ेद तिल को चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। आप चाहें तो ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर तिल को बेलन की सहायता से, जो हमने रोटी बेली है, उसमें हल्के हाथों से तिल को चिपकाएंगे या दबाकर बेलेंगे हल्के हाथों से। देखिए, चारों तरफ से बेलन को अच्छी तरह से घुमाते हुए हमें तिल को दबा देना है।
अब उसे पलट देंगे और दूसरी साइड भी तिल को फैलाते हुए चारों तरफ अच्छी तरह से लगाएंगे। तिल अगर चम्मच से कहीं ज़्यादा गिर गई है तो हाथों से उसे फैला दें। फिर इस साइड भी बेलन की सहायता से बेलते हुए तिल को चपका देंगे या दबा देंगे। फिर इसे रोल करते हुए चारों तरफ से हाथों से अच्छी तरह से स्क्वायर शेप दे देंगे। बेलने के बाद में फिर हम इसे कवर कर देंगे 20 to 25 मिनट्स के लिए। 25 मिनट्स के बाद में इसको अनकवर करेंगे। फिर आप नाइफ या फिर पिज़्ज़ा कटर की सहायता से इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेंगे। जब तक हम स्टिक काटते हैं इस बीच हम ओवन को 200 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए प्री हीट के लिए रख देंगे। बस इसी तरह आप सारे स्टिक्स कट कर लें। अब एक एक स्टिक उठा लें अच्छी तरह से। अगर वो एक दूसरे में चिपक रही है तो आप नाइफ या कटर की सहायता से उसे हल्का सा कट कर सकते हैं। और फिर स्टिक को दोनों किनारों से पकड़ लें और हाथों से 2-3 बार इसे रोल करते हुए ट्विस्ट करें। इसी तरह आपको मैं दूसरी भी रोल करके दिखा रही हूँ। देखिए ये कैसे ट्विस्ट आराम से हो जा रही है। स्टिक को जिसमें बेक करना है उस टिन को हम बटर पेपर से लाइन अप कर लेंगे। आप चाहें तो बटर से ग्रीस भी कर सकते हैं। अब सभी स्टिक को इसी तरह ट्विस्ट करते हुए ट्रे में रखें और इसी तरह आप सारे स्टिक्स ट्रे में लगा लें। फिर 200 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट किए ओवन में 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक करें। जब तक स्टिक्स बेक हो रहे हैं तब तक आइए आपको मैं अपनी बालकनी में बारिश का नज़ारा दिखाती हूँ। और आपको बारिश का नज़ारा दिखाते हुए साथ ही मैं सूप भी तैयार कर रही हूँ जो ब्रेड स्टिक के साथ में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और बच्चों को भी पसंद आएगा। तो ये देखिए 25 मिनट्स के बाद में हमारे स्टिक्स तैयार हो गए हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए रखें। स्टिक्स ठंडे हो गए हैं और ये देखिए इसमें कैसी आवाज़ आ रही है। ठंडे होने पर बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए इसे आपको सूप के साथ भी सर्व करके दिखाते हैं। और अगर आपको सेसमी ब्रेड स्टिक पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट्स करके दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।